राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, टिप्स की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रोज़ की तरह आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ टिप्स और ट्रिक्स की। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला हमारा टिप्स जो है इस तरह से मेकअप किट को लेकर है, यानी कि मेकअप में कुछ जो सामान होते हैं उनको लेकर मैं आपको बताऊंगी बहुत ही बढ़िया सा टिप्स। तो लिपस्टिक हर लेडीज़ को लगाना पसंद होता है, तो लिपस्टिक जब भी लगाती हैं अपने होठों पर तो इस तरह से जो खरीद कर लाती हैं डायरेक्ट ही अपने होठों पर लगा लेती हैं, या फिर बहुत लेडीज़ लोग अपना लिप बाम का इस्तेमाल करती हैं, तो जिससे होंठ पहले ही नरम हो जाते हैं, इसके बाद में लगाएंगे तो ड्राइनेस नहीं रहेगी। तो आपको मैं बहुत ही बढ़िया सा ये टिप्स बताती हूँ। जैसे कि आई शेडो हर लेडीज़ के पास होता है, तो आप लिपस्टिक लगाने से पहले थोड़ा सा आई शेडो पहले लगा लीजिए। बहुत लोग तो बाद में लगाते हैं, वो तो साइन के लिए होता है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि आप पहले लगाएं। पहले लगाएंगे ना, तो जब आप इसके ऊपर लिपस्टिक लगाएंगे तब देखना एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा आपके होंठ मुलायम और नरम बने रहेंगे और साइन भी अच्छी सी रहेगी, जैसे कि पूरा मक्खन लगा लिया है। इस तरीके से लगाने पे देखना कितना अच्छे से सॉफ्ट से लग चुकी है ये लिपस्टिक। ये देखिए, इस तरह से हम लगा के दिखा रहे हैं आपको। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही काम का ये टिप्स है, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। और वैसे भी जब भी अच्छे तरीके से मेकअप किया जाता है तो होठों पर लिप बाम लगाते हैं, उसके बाद में फाउंडेशन भी लगाया जाता है, जिसकी वजह से लिपस्टिक अच्छे तरीके से लग पाती है और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। उसका जो लुक होता है ना, वो अच्छे तरीके से हो जाता है। तो आप इस तरह से थोड़ा आई शेडो लगा के लिपस्टिक लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको साइन चाहिए तो जब ये लिपस्टिक सूख जाए, इसके ऊपर कोई भी आई शेडो साइन वाला लगा लें, तो इससे बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाता है। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला टिप्स जो है, इस तरह से जो थैला आता है मार्केट से, बहुत सारे हमारे घर में इकट्ठा हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, कभी कदार तो इनको फेंक देते हैं। तो आपको मैं बहुत ही बढ़िया सा ये टिप्स बता रही हूँ कि आप इस तरीके से थैले को लेकर 3-4 फोल्ड कर दीजिए। तो आपको यहाँ तक फोल्ड करना है, थोड़ा सा किनारा बच गया है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप ध्यान से देखिएगा मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। जब ये बनकर तैयार होगा ना, तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे इसको बनाने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब ये जो दोनों कोने दिख रहे हैं ना, ये पीछे का साइड में दिखा रही हूँ। इसके बाद में ये जो कोना है, इसको अंदर की साइड इसी में अंदर घुसेड़ देना है, यानी कि अंदर फोल्ड करके कर देना है। इसके बाद में देखिए, फटाक से ये बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कोना है इसको बाहर नहीं निकालना है, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। मान लीजिए आप कहीं भी किराए के घर में रह रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है, कुछ सामान रखने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें भी नहीं होती, तो आप इस तरीके से ना अपना जुगाड़ लगा के अपने काम को आसान कर सकते हैं। जब भी आप इसमें कोई भी सामान रखेंगे, मेकअप का रख दीजिए या फिर बच्चों के सॉक्स वगैरह रखने के लिए बहुत ही बढ़िया सा है ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों चलिए, हम आपको एक और बढ़िया सा टिप्स बताते हैं। जैसे इस तरह से जो कैलेंडर होता है सभी के घरों पर होता है, और बहुत सारे कैलेंडर जो होते हैं उसमें का जो टांगने वाला होता है धागा, वो निकल जाता है। तो इसी तरह से कुछ इसमें भी हो गया है। तो इसमें धागा जो लगा था वो था ही नहीं इसमें, तो मैंने सोचा कि अब इसमें धागा लगाएंगे तो इसका जो हम हर महीने इसको पलटते रहते हैं, तो उसको हम पलटने में हमें दिक्कत होगी। तो हमने यहाँ पर एक जुगाड़ लगा लिया। इस तरह से हमने सेफ्टी पिन को लिया है और यहाँ पर ऐसे लगा देना है। जब आप इसको इस तरीके से लगाएंगे तो आपको ना जब भी पेज पलटना हो तो आप सेफ्टी पिन को निकाल दीजिए, फिर फटाक से आप पेज को पलट देंगे और इसको ना टांगने में भी झंझट नहीं रहता है। इस तरह से आप छोटी सी कीली में वैसे भी कैलेंडर टांगा जाता है, तो आप इसको आराम से ऐसे दीवार पर टांग सकते हैं कीली में।
तो है ना, बहुत ही बढ़िया सा टिप्स, छोटा सा है लेकिन बहुत ही बढ़िया सा है। तो इस तरह से करके हम अपना जो है काम आसान कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपके घर में ना बहुत सारे बर्तन होते हैं, स्टील के हों या फिर और हर तरीके के बर्तन आपके पास होंगे ही घर में, और जो आपके अड़ोस पड़ोस में जब जाते हैं बर्तन ना, तो वो गुम हो जाते हैं, क्योंकि एक जैसे ही बर्तन सभी के घरों में बहुत सारे निकल कर आ जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा बर्तन कौन सा है, फिर हम ढूंढते रहते हैं। तो आपको मैं बहुत ही बढ़िया सा एक टिप्स बताती हूँ कि जैसे आपको एक सुई लेना है, तो हर बर्तन में हम मार्केट से जब खरीद के लाते हैं तो उसमें नाम लिखवा के नहीं लाते हैं, छोटे मोटे बर्तन में कोई नहीं नाम लिखवाता है, तो आपको घर पर ही ये काम कर लेना है छोटा सा। देखिए यहाँ सुई से मैंने सारे बर्तनों पर नाम लिख दिया है या फिर कोई भी निशान बना दिया है। तो इस तरह से मैंने सुई का जो पीछे का सिरा है उस तरीके से लेकर ऐसे थोड़ी देर के लिए खींचना है। थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप फालतू बैठे हैं तो ये काम कर सकती हैं। आपके किचन के सारे बर्तन को ले लीजिए, जितने भी छोटे मोटे बर्तन हैं, तो इस तरह से आप जब निशान बना दें, आप पहला अक्षर लिख दीजिए। तो ये निशान जो है और किसी को नहीं समझ में आएगा, ना ही उसको पता चलेगा। तो जब भी आप अपना बर्तन किसी घर में ढूंढने जाएंगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये हमारा ही बर्तन है। तो देखिए इसको मैं पोंछ कर दिखा रही हूँ, ये कपड़े से रगड़ने पर भी नहीं छूट रहा है। तो है ना, बहुत ही बढ़िया सा यूजफुल टिप्स है। आप इस तरह से अपने घर के जितने भी बर्तन हैं उनको सेव कर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि हमारे घर में सिंक वगैरह लगी होती है ना, तो उसमें से ज़्यादा दिन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। देखिए इस तरह से हमें एक चुटकी हल्दी लेना है, यानी कि थोड़ा सा ले लीजिए। इसके बाद जो भी आपके घर में एक्सपायर मेडिसिन पड़ी हों उनको आप निकाल लीजिए, 2 हों 4 हों, जितने भी हों आप ले लीजिए और इस तरह से निकाल लेना। मेरे पास ये जो पत्ता है इसको भी मैंने कुछ जुगाड़ लगाया था तो इसलिए कटिंग किया है। आप इस मेडिसिन को इस तरीके से थोड़ा सा बारीक कर लेना है, यानी पीस लेना है। तो मैंने यहाँ बेलन की सहायता से थोड़ा सा इसको पीस लिया है। इसके बाद में इसी हल्दी में इस मेडिसिन को मिला देना है। तो मिलाने के बाद में चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो जो हमारे वॉश बेसन होते हैं, सिंक होती है, तो उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी आने लगती है जहाँ से पानी निकलता है जाली से। तो यहाँ पर इस तरीके से आप डाल दीजिए। रात के समय डाल दीजिए या फिर दिन में डालते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए ऐसे ही रहना चाहिए, इसमें पानी नहीं डालना है। तो सिंक में भी मैं यहाँ रात में डाल दे रही हूँ ताकि इसमें जितनी भी गंदगी है और स्मेल आ रही है वो अच्छे तरीके से सब रिमूव हो जाए। तो सुबह उठ के मैंने यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा पानी लगाकर पूरा अच्छे तरीके से फैला दिया है। तो इसमें जो ये मेडिसिन है एक्सपायरी, इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगती है, यानी स्मेल आने लगती है। तो इससे जो भी इसके अंदर कॉकरोच कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो दूर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया सा कमाल का टिप्स है, आप इसे ज़रूर यूज कीजिएगा। तो ये आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर साफ़ भी कर दिया है। और ये मैं सिंक में भी डाली थी तो यहाँ केवल मैंने जाली पर ही डाला है, बाकी चारों तरफ नहीं डाले हैं। जाली में ही ज़्यादातर स्मेल आती है तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी था। और बाकी बाहर के साइड हमारा पत्थर का सिंक है, इसलिए हमने बाहर नहीं डाला था, वरना पीला पीला हल्दी जैसा हो जाता। तो इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला टिप्स है, चलिए हम देख लेते हैं। जो हम आलू छीलते हैं दोस्तों, तो उसका छिलका तो वैसे ही फेंक देते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा यूज करेंगे। तो देखिए इस तरह से छिलका जो निकला है इसको हम अपना शीशा साफ करने के लिए ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ये जो है क्लीनिंग का काम करता है। तो यहाँ मैं छोटा सा शीशा ली हूँ, यानी मिरर। तो इसको मैं साफ करके दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से करके अपना ड्रेसिंग टेबल का या फिर जितने भी अलमारी में लगे हों शीशे, आप फटाफट से साफ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से 1 मिनट में ही क्लीन हो जा रहा है। फिर इसके बाद में ना थोड़ा सा कपड़े से पोंछ देना है। अगर थोड़ा सा टाइम लगा के इसको काम करेंगे ना तो सूख जाएगा, तो आपको कपड़ा गीला करके पोंछना पड़ेगा। तो फटाफट से ये अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं। तुरंत ही लगाया और तुरंत ही ये अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर मैं अपना अलमारी का भी शीशा थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे से जुगाड़ हम कर लेते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है।
तो अगर आपको टिप्स अच्छी लगे तो ज़रूर आजमाइएगा। और इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला टिप्स होगा वो हम लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस यहीं तक थी हमारी वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आपको जितने भी मैंने यूज़फुल टिप्स दिखाए हैं कहीं ना कहीं आपके जीवन में ज़रूर उपयोगी होंगे। और हमारे